अगर देखा जाए तो रोहित शेट्टी का नाम उन कुछ डायरेक्टर्स में आता है जिसने अपने पूरे करियर में फेलियर्स बहुत कम देखे हैं और सक्सेस काफ़ी ज़्यादा, और वो भी विद बिगर स्टार्स लाइक अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। बट ये जो सफ़र रहा है फ्रॉम असिस्टेंट डायरेक्टर टू द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्तों से होता हुआ आया है। पर जब बात रोहित शेट्टी या इनके जैसे और भी कई एक्शन एंटरटेनर और नो ब्रेनर कॉमेडी डायरेक्टर की आती है तो इन्हें नेगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर या वाइब इनके अराउंड बनी हुई है वो बस एज ए कैश ग्रैब फिल्म मेकर के तौर पर है। बट बिलीव मी, रोहित शेट्टी की लाइफ उनकी फिल्मों की तरह कंफर्टेबल या लाइट हार्टेड मूवमेंट से नहीं बल्कि ट्रेजेडी और हार्ड वर्क से होते हुए गुजरी है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इनकी स्टोरी। बट इन शॉर्ट, रोहित शेट्टी फेमस फिल्म सेटमैन और एक्शन कोरियोग्राफर एम बी शेट्टी के बेटे हैं, जिनको आप डॉन मूवी के इस रोल से बेहतर पहचानते होंगे। तो जस्ट लाइक हिज फादर, उन्हें भी एक्शन को काफ़ी करीब से देखने का मौका मिला और अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों से इंस्पायर होकर अपना डायरेक्टर बनने का सपना बना लिया था। एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग ग्रेट कि 23 जनवरी 1982 में उनके पिता एम बी शेट्टी इस दुनिया को अलविदा कह गए, और उनकी मौत का कारण भी काफ़ी झंझोर कर रख देने वाला है, जो रोहित शेट्टी ने खुद बताया था। कैमरा डिपार्टमेंट का जो बंदा जिसको कैमरा टैप करने वाला था वो खड़ा था और ब्लास्टिंग वाला यहाँ खड़ा था, और वो कब इंटरचेंज हुए वो पता नहीं किया। और डैड के हिसाब से वो कैमरा टैप करने वाले को बोल रहे हैं और ब्लास्टिंग वाला उधर आ गया। उन्होंने खुद कब इंटरचेंज किया अपने आप को, डैड को नहीं पता स्विच। तो डैड तो कैमरा ही ऑन करने बोले थे, लेकिन वो ब्लास्ट लग गया, मंसूर को आग लग गई पूरी, एंड ही पास्ट अवे। एंड फिर उसके 1 साल में डैड ऑल्सो पास्ट अवे। उन्होंने वो अपने ऊपर ले लिया था। और उनकी मौत के बाद उनके परिवार को बहुत सारे फाइनेंशियल इशू से गुजरना पड़ा था। पर दूसरी तरफ जैसे जैसे रोहित बड़े होते जा रहे थे, उनकी फिल्म मेकिंग से जर्नी उतनी करीब होती जा रही थी। और फिर रोहित शेट्टी की ज़िंदगी में एंट्री हुई उनके सबसे करीबी दोस्त और सुपरस्टार अजय देवगन की, जिनसे उनकी अजय देवगन की डेब्यूट फिल्म फूल और कांटे में अच्छी तरह से पहचान हुई, क्योंकि रोहित शेट्टी ने इस फिल्म में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। और फिर इसके बाद सुहाग, हकीकत, जुल्मी, प्यार तो होना ही था, हिंदुस्तान की कसम और राजू चाचा में इधर एज ए बॉडी डबल और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद फाइनली 2003 में उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म रिलीज हुई ज़मीन, जिनमें उनके ही गहरे दोस्त अजय देवगन ने एज ए लीड एक्टर होकर सपोर्ट किया था। बट इट वॉज ओनली अ एवरेज ग्रॉसर एट दी बॉक्स ऑफिस। पर यह सफ़र तो बस यहाँ शुरू हुआ था, बिकॉज यू सी ज़मीन वॉज ए स्ट्रेट एक्शन फिल्म, बट शेट्टी वॉज नॉट जस्ट एनी टिपिकल बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर। उन्होंने ये कदम ही यहाँ खुद को एज ए बिगेस्ट डायरेक्टर बनाने के लिए किया था, और इस सपने को हकीकत बनाने के लिए साल 2006 में आई उनकी फिल्म गोलमाल, जिसे क्रिटिक्स की तरफ से भी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले और एक हिट फिल्म होने के साथ साथ इस फिल्म ने इंटरनेट पर आज के वक्त पर एक कल्ट फॉलोइंग बनाई हुई है, वेयर मीमर्स ऑफन यूज सेवरल डायलॉग्स ऑफ दिस फिल्म टू एक्सप्रेस सेवरल टॉपिक और issues in a comical way. And after this Sunday, all the best, गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल 3, शेट्टी ने खुद को एक गुड कॉमेडी डायरेक्टर के तौर पर ढाल लिया था। पर अब वक्त था वापस अपने एक्शंस वाले रूट्स की तरफ वापस जाने का, जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। एंड विद दिस रोहित शेट्टी मेड अ कम बैक एज ए एक्शन डायरेक्टर विद द सुपर सक्सेसफुल एंड द पाप ऑफ कॉप यूनिवर्स सिंघम, जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इसके बाद रोहित शेट्टी ने मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा और बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर करते गए। और भले उनकी रिसेंट फिल्म सर्कस एक मेजर लेट डाउन थी, बोथ क्रिटिकली एंड कमर्शियली, पर इससे उनकी जो स्ट्रॉन्ग इमेज है जो उन्होंने इतने सालों में बनाई है उसे हैम्पर नहीं किया। एंड सून ही इज गोइंग टू मेक अ कम बैक विद द मोस्ट अवेटेड बॉलीवुड फिल्म सिंघम 3। सो वी होप कि सिंघम 3 उनकी बाकी सारी फिल्मों की तरह ही एक मास एंटरटेनर निकल कर सामने आए। आफ्टर ऑल, ही इज़ येट टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट।